मेरे प्रभु 2 बरस के हो गए, 2-2.5 साल के। मैया ने कटोरी में माखन लाई और बड़े प्रेम से माखन खिलाने लगी। एक कटोरी पूरी खिला दी। अब कहती लाला और खाएगा। जैसे मीठा मीठा माखन नन्हे नन्हे होठों में गया, आनंद से विभोर हो गए। आहा, बहुत आनंद आ रहा है। एक कटोरी और लेकर आई, और खाएगा। वो कटोरी भी खा ली। अब कटोरे में लेकर आई, कटोरे का माखन भी, बटुए जैसा छोटा सा सुत्ती जैसा सीपी जैसा पेट, और इतना सारा माखन खा गई। मैया को अब घबराहट होने लगी। कहने लगी कन्हैया के उधर में कोई राक्षस तो नहीं बैठ गया है, इतना माखन खा लिया। अरे लाला, पेट फूल जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। कहती और खाएगा। कहते और खाऊंगा। अब मैया कहती नहीं, अब नहीं दूंगी माखन। अब मैया ने माखन छुपाना शुरू कर दिया कि और खा लेगा तो बीमार पड़ जाएगा। माखन की मटकी भर भर के छीके पर लटका दी, कुछ अपने भवन में छिपा दी। अब कन्हैया को तो और खाने का मन था। मैया से जैसे मैया चली गई, घुटमन चलकर पहुँचे हैं। पैरों में पैंजनियाँ पहने, छन 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 बज रही, पीत झंगुलिया, कमर में करधनी, पैरों में पाजेब, हाथों में कंगन, और बालों में छोटा सा मोर पिच, कानों में छोटी छोटी मोती पहन रखी है, नाक में बेसर पहन रखी है, आंखों में अंजन लगा रखा है। अब ये पहुँच गए, खम्भों में देखते हैं अपना प्रतिबिंब। खम्भे को पकड़कर धीरे खड़े होने का प्रयास करते हैं, फिर धम्म से गिर जाते हैं, लोट-पोट हो जाते हैं। पूरे भवन में फिर खड़े होते हैं, खम्भे में देखा अपना प्रतिबिंब दिख रहा है। और इनके 2 साल के होने के कारण 2 दांत ऊपर के, 2 दांत नीचे के, 4 दतुलियाँ इनकी चमक रही है दूध की जैसी। और जब प्रतिबिंब अपनी छाया देखी खम्भे में तो हंसने लगे तो खम्भे वाला भी हंसने लगा। कहते मुझे देख के हंस रहे हो, मैया से कह दूंगा, मुझे देख के हंसो मत, मैया मारेगी तुम्हें। अब ये धीरे छम 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 करते उस भवन में गए जहाँ माखन की मटकी रखी थी। इधर उधर ढूंढे, नजर दौड़ाई, और फिर माखन की मटकी में दोनों हाथ डाल दिए। अब ये तो पता नहीं, एक हाथ से पकड़े, दोनों हाथ डाल दिए, मटकी लेकर गिर पड़े। पूरा माखन ऊपर, मटकी ऊपर, माखन ऊपर, और ये नीचे। अब मटकी हटाई, माखन समेटा, मुंह का हाथ का माखन पोंछा, हाथ में माखन भरा, बाहर निकले तो खम्भे में जो खड़ा है उसमें भी एक छाया दिख रही। कहते हैं तुझे भी माखन खिला दूंगा, तू मैया से मत कहना, मैंने चोरी नहीं की है। और उठा करके माखन उस खम्भे के प्रतिबिंब को खिलाने लगते। सूरदास जी इस दृश्य को देखकर गदगद हो जाते हैं। कहते हैं धन्य है कन्हैया की मैया जो ऐसे इस बाल स्वरूप का दर्शन करते। मैया ने देखी कि लाल जी मटकी में हाथ डाले खड़े हैं। मैया आ गई, कहने लगी क्यों रे लाला, तूने मटकी में हाथ क्यों डाला? तेरा पेट नहीं भरा माखन से, तू माखन चुरा के खा रहा था। लोग बड़ी बदनामी करेंगे कि मैया भूखा रखती लाला को, तू चुरा के खा रहा था। तो कहते नहीं मैया, मैंने चोरी नहीं की, मैं तो मेरे हाथन के कंगन से मेरी कलाई में बड़ा ताप मचे, क्योंकि आपने विद्रुम के जड़ाऊ कंगन पहना दिए, और मैं उन कंगन के ताप से कलाई जो जल रही थी उस कलाई को शीतल करने के लिए मटकी में हाथ डाला है, मैंने मक्खन नहीं चुराया है। अब तोतली भाषा में मैया को जब बोलते हैं तो मैया कहती है अरे वाह लाला, तो बड़ा होशियार हो गया, तुझे बड़ा पता है कि कलाई का ताप माखन से मिटेगा, तू तो बड़ा जानकार हो गया। अरे मैया, वो बाबा नहीं कह रहे थे कि जब किसी को चोट लगे तो माखन लगा देना चाहिए, इसीलिए मैंने हाथ डाल दिया। बोले हाथ तो डाला पर मुंह क्यों डाल दिया? पूरा पूरा मुंह रंगा हुआ है माखन में। तो कहने लगे वो खम्भे में जो खड़ा है ना, उसने मेरे ऊपर माखन डाल दिया है, मैंने नहीं डाला। देखो ना उसके मुंह में भी लगा है, खम्भे में जो माखन चिपकाया था उस ओर इशारा किया। ऐसी अबोध तोतली भाषा में आनंद विभोर कर देते हैं अपनी मैया को। मैया उठाकर ले जाती है, नहलाती धुलाती है, वस्त्र पहनाती है और गोदी में लेकर फिर आ जाती है। कन्हैया गोदी से उतरने लगते हैं। उतरे तो बहुत सारे गाल बाल सखाए, सखाओं को इशारे से बुलाए, आओ आओ मैया माखन खिलाएगी। सब घर में आ गए तो मैया से कहने लगे मैया माखन दो ना, मैया माखन दो। मैया कहती सुबह तो खिलाया था, अब शाम को मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, सर्दी लग जाएगी, ज्यादा माखन खाएगा लाला। अब कन्हैया गुस्से हो गए, रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए, लाल लाल चेहरे को बना करके कहने लगे मैया को माखन बड़ा प्यारा है, अभी बताता हूँ। और धीरे से भवन में प्रवेश किया, ओखल सरकाई, ओखल पर चढ़ गए। एक ग्वाल सखा से कहा ओखल पकड़े रहना,
और ये मटकियां उतार उतार कर देने लगे। बंदरों को, कुत्तों को बाहर खिला दिया, सारा का सारा माखन खाली, क्योंकि कन्हैया ने कहा चोरी करना है तो पहले अपने घर से प्रारंभ करते हैं। सारे ग्वाल वालों को माखन खिला दिया। यशोदा मैया आई तो सारी मटकियां खाली पड़ी हैं। कन्हैया तू नाराज मत हुआ कर, ये तूने क्या किया? मैं तुझे माखन दे देती, तूने तो सारा सर्वनाश कर दिया, पूरा माखन ही खराब कर दिया। मैया से कहने लगे आज के बाद मुझे माखन खाने में मना मत करना, नहीं तो मैं ऐसा ही करूँगा। यशोदा मैया समझ गई मेरा लाला बड़ा नटखट है, अब तो समय से पहले ही उन्हें माखन दे दिया करती है। मैया ने कही लाला ज़्यादा माखन खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। अब नहला धुला करके तैयार करके इनको सुला दिया और मैया अपने काम में लग गई। कन्हैया ने खिड़की से कूदकर अपनी ग्वाल बाल की मंडली को बुलाई, सखाओं की मंडली का गठन किया। कहा देखो हमारी गोकुल से सारा माखन मथुरा में बिकने जाता है। अब ये 3 साढ़े 3 साल के हो गए, दौड़ भाग करने लगे, गुलेल चलाना सीख लिया, धीरे धीरे इनके दांत भी आ गए। अब सुंदर सी माधुरी मुस्कान है, थोड़े दांत टूटे हुए, थोड़े लगे हुए, थोड़े गिरे हुए, बड़ी सुंदर इनकी मुस्कान, बड़ी सुंदर चितवन है और बड़े घुंघराले बाल हो गए हैं इनके। बालों का जूड़ा बनाकर उसमें मोर पंख लगा दिया, धोती पहना दी मैया ने और ऊपर से एक बगलबंदी पहना दी, मोती की माल, कमर में करधन, हाथों में कंगन, पैरों में पाजेब। ये अपनी ग्वाल मंडली का नाम रख देते हैं, आज से तुम सबका नाम है चोर मंडली। गोकुल की चोर मंडली किसी को भी माखन बाहर बेचने नहीं देगी। जिस रास्ते से दूध दही माखन गोपियां बेचने जाती थी, उसी रास्ते पर ये सब घेराबंदी करके खड़े हो गए और गुलेल हाथ में ले ली। गुलेल से मटकी पर निशाना मारा और जो गोपी लेकर जा रही थी माखन दूध, जैसे मटकी पर गुलेल लगी पूरी की पूरी सराबोर हो गई। सारी गोपियां दूध दही से भीग गई। ऊपर मटकी के ऊपर रखे हुए माखन को उतार लिया और पेड़ों के आड़ में छिप गए। सब ग्वाल बाल तो भाग गए हंसते हुए, लेकिन कन्हैया पकड़े गए। गोपी कहती अभी जाकर तेरी मैया से कहती हूँ, अभी जाकर तेरी मैया से तेरी शिकायत करती हूँ। गोपी सब गोपियाँ झुंड बनाकर चली है मैया से शिकायत करने के लिए। कन्हैया कहते तुम जब तक शिकायत करने जाओगी तुम्हारे घर में रखा सारा माखन गायब कर दूंगा।